खूब सारा पैसे कैसे आएगा और कैसे मेरे व्यूवर करोड़पति बन सकते हैं। रेमेडी क्या मतलब ऐसा स्रोत बताऊंगी कि करोड़पति छोड़िए अरबपति भी बनेंगे। अभी तक जिसको भी दिया है 1000% इसका रिजल्ट आएगा। दिवाली की रात सिंह लगन में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कर्जा खत्म हो जाए, EMI कंप्लीट हो जाए, कैसे हो सकता 11 पीपल के पत्ते लेकर उस पे श्री राम लिखकर वो हनुमान जी को आप पहनाइए। अच्छा सा घर हो, बड़ा सा लग्जरियस घर हो, कैसे होगा? उसे दुर्गा माता के आगे धनतेरस वाले दिन रख कर आइए। 1 साल के अंदर मैं गारंटी दे रही हूँ आप अपना घर खरीदें। और शुक्र को अच्छा करना है तो कुछ मत करिए, सिर्फ भोलेनाथ पे दही चढ़ाइए। आकाशिक रिकॉर्ड है क्या? कि लाइब्रेरी है, ऊर्जा है। हम जो भी अच्छा बुरा कर रहे हैं ना वो चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं। जीवन, मरण और भविष्य भी लिखा हुआ है। आप अपने बही खाते में हर मनुष्य की मृत्यु का समय उतारकर इस भविष्यवाणी को ब्रह्मलोक में तुरंत भेज दीजिए। पास्ट कर्मा क्या मैं इस जन्म में बदल सकता हूँ? जो लिखा गया है वो तय है, बदला नहीं जा सकता। फर्स्ट डे ही लड़के को ये कह दिया मैरिज के कि तुम मुझे टच भी नहीं करोगे। अबे ओ, क्या कर रहा है? दूर रख। शादी के ठीक 15 दिन बाद उसने सुसाइड कर कोई मन्नत बोल दी है सपोज करिए, और वो फैमिली को बताना ही भूल गए हैं। वो नहीं पता लगेगा हमें कुंडली से, बिल्कुल हमें रिकॉर्ड से ये सारी जानकारी है। माना जाए कि हर शख्स का एक आकाशिक रिकॉर्ड है। कई बार सोल ये भी जानना चाहती है मेरी सोल का पर्पस क्या है। रिकॉर्ड सबका होता है, सबका। क्या मैं इससे अपना भविष्य भी समझ सकता हूँ? मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैंने ये प्रॉब्लम को क्यों फेस करा। आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना नैतिकता के अंतर्गत आता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मों से ही कर्मों को बदला जा सकता। क्या आकाशिक रिकॉर्ड देखने के बाद लोग स्वाभाविक रह पाते? मैं इसमें पर्सनल रेमेडी कोई नहीं बताती। जो एंजल्स जितना हमें बताएंगे सिर्फ उतना ही। कभी कोई ऐसा जो एकदम आपने सोचा है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो बस एक आवाज मुझे वहां जरूर सुनाई दी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे सोल कभी कभी बद्दुआ देती है ना कि तुझे भी ये सब फेस करना होगा। उनके जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे तो जो उनका कर्मा आया। महाराज ये चाहते हैं कि आज की रात मेरी आखिरी रात हो। मैं जानती हूँ कि जब तक रक्षा का ये तावीज मेरे हाथ में है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो था कि उन्होंने मंदिर से ना मूर्ति चोरी करी थी। नितिका को बुलाइए और उनसे इंस्टेंट पैसा मांगिए। जो मांगेंगे वो मिल जाए, जो मांगेंगे वो मिल जाए। मैं सबके लिए बहुत कुछ अच्छा करता हूँ, मन से सोचता हूँ, इमोशनली अटैच भी रहता हूँ, लेकिन लोग मुझे डिटैच कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मनी से भी फिजिकली रिलेशन तक बनाए उस यूज को प्रॉपर लेने के लिए। मैं विश्वास क्यों करूंगा आप? जो चीजें हम बताते हैं वो क्लाइंट हमें नहीं बताता। हमारी कर्मा के अकॉर्डिंग ही सोल को फैमिलीज दी जाती हैं ऑप्शनली चूज करने के। वही बीमारी दादाजी को थी, फिर उनके बेटे को भी हो गई, बेटे की बीवी को भी हो गई, फिर पता चला पोते को भी हो गई। ये क्या है मैम? पैटर्न होता है उस फैमिली का जो सोल टू सोल नहीं, जन्म टू जन्म कैरी हो रहा होता है। आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो जो घट रहा है उसका एक रिकॉर्ड बन रहा है, और एक ऐसी जगह भी है जहां आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य एक साथ सांसें ले रहा है। स्वागत है आप सभी का घनश्याम उपाध्याय शो के इस शानदार पॉडकास्ट में, जहां आज हम ब्रह्मांड की परतें खोलेंगे और भविष्य के दरवाजे को थोड़ा सा नजदीक से जानेंगे, और ऐसे रिकॉर्ड के बारे में डिटेल में बताऊंगा, माइन्यूटली बताऊंगा, जहां हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। मैं आपके साथ घनश्याम, और आज ये रिकॉर्ड्स मेरे साथ कौन खंगाल रहा है? तो मेरे साथ आज हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा। अंशु जी कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल। और जानकारी से ज्यादा रहस्य पैदा करता है, कौतूहल पैदा करता है। बिल्कुल। ये आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए हम क्या क्या समझ सकते हैं? क्या हमारे कर्मों का लेखा जोखा है? बिल्कुल है, कर्मों का लेखा जोखा कह लीजिए, या आज के हिसाब से आप उसे गूगल ड्राइव कह लीजिए। ठीक है। जो भी कर्म, देखिए कर्म 3 प्रकार के होते हैं ना, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित कर्म कौन से होते हैं? जो हम बार बार जो जन्म लेते हैं वहाँ जो कर्म हमारे इकट्ठे होते रहते हैं वो संचित कर्म होते हैं, और उन्हीं के आधार पर हमारा प्रारब्ध तय होता है। अच्छा। उन्हीं के आधार पर हमारी कुंडली तय होती है। कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट तय होती है। जैसे हमारे कर्म होंगे
वैसी ही कुंडली बनेगी, उसी के आधार पे हमारे ग्रह प्लेसमेंट किए जाएंगे कि कोई अच्छा कोई बुरा। अब कर्म अगर डाउट है कि कर्म नहीं होते तो फिर सभी लोग एक समान होते हैं ना। अच्छे या बुरे कर्म हमारे होते हैं, उसे कोई संभाल रहा है, उसे कोई मेंटेन कर रहा है, उसी के आधार पर तो हमें जन्म दिया जा रहा है। अच्छा बुरा, अच्छी फैमिली, रिच फैमिली, गरीब फैमिली, किसी को खाने को नहीं है या किसी को बहुत कुछ मिल रहा है, तो ये सब चीज़ हमारे कर्मों के आधार पर तय होती है। तो क्या पिछले कर्मों को सुधारने की कोई टेक्निक आपके पास है? पास्ट कर्मा क्या मैं इस जन्म में बदल सकता हूँ? पास्ट कर्मा हम बदल नहीं सकते। जो लिखा गया है वो तय है, बदला नहीं जा सकता, उसे कम किया जा सकता है। कम करने का उसमें एक तरीका होता है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूंगी। हमने एक क्लाइंट के रिकॉर्ड्स ओपन करे, लेडी हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा। उन्होंने बोला मैम मेरी मैरिज को 25 इयर्स हो चुके हैं और पिछले 5-6 साल से मैं अपने हस्बैंड से अलग रहती हूँ। मैंने एक भी दिन मतलब शांति का, सुख का नहीं देखा, और यहाँ तक कि मेरा 20-21 साल का बेटा है, तो उसके साथ भी मेरे रिश्ते बहुत वर्स हैं। आप मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करिए कि क्या कारण है, क्या रीज़न है। अब जब हमने उनके, घनश्याम जी आप विश्वास नहीं करेंगे, रिकॉर्ड्स ओपन करे तो जो रिकॉर्ड हमें दिखाए गए, जो एंजल्स ने हमें बताया, उनकी शादी हुई थी इससे पहले के बर्थ में। शादी के फर्स्ट नाइट, फर्स्ट डे पे ही वो एक गरीब फैमिली से थी लड़की, लेकिन लड़का रिच फैमिली से था, अच्छा परिवार, सब कुछ। लेकिन अगर हम देखें मेल नहीं था, क्योंकि लड़की बहुत सुंदर थी। अच्छा। और लड़का नहीं था, थोड़ा डार्क रंग। कभी कभी फैमिली वाले कर देते हैं ये सोच के कि सब कुछ है, फाइनेंशियल सेटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेम सिचुएशन वहाँ पर थी। अब लड़की ने फर्स्ट डे ही लड़के को ये कह दिया मैरिज के कि तुम मुझे टच भी नहीं करोगे, तुम मेरे लायक नहीं हो, मेरे से बात भी मत करना। और कुछ अब्यूज़ किया गया, जो हमें विजन्स दिखाए गए। अब्यूज़ किया गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये सब चलता रहा। वो लड़का इतना ज़्यादा, उसकी सोल हर्ट हो गई कि शादी के ठीक 15 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा। अब सुसाइड कर लिया तो उसका जो कुछ भी था, क्योंकि वो इकलौता अपने माँ बाप का एक ही संतान थी, तो सब कुछ ऑब्वियस है कि उसकी वाइफ के उसमें आया। वाइफ ने अच्छी लाइफ बिताई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो यहाँ वो एज अ हस्बैंड दोबारा उसे मिला। ओह। क्योंकि वो उसी के पीछे उसने सुसाइड करा था। वो मुंह से भले ही कुछ नहीं बोला, पर सोल तो हर्ट हुई। उसका डेट तो उसकी वाइफ पर आया कि उसके पीछे उसे सुसाइड करना पड़ा। अब उसने, जब मैंने, एंजल्स ने एक ही चीज़ बोली वहाँ पर कि जब इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी तो इन्हें रिस्पेक्ट कैसे मिलती यहाँ शादी में। जब इन्होंने शादी को शादी नहीं समझा तो इन्हें कैसे ये सब मिल जाता जो ये आज पाना चाह रही हैं। कर्म तो पे करने पड़ेंगे, जो कर्मा इन्होंने करा था। अब जब हमने उन्हें ये चीज़ दिखाई तो उन्होंने ये कहा कि मैम इसीलिए ना मैं समझ नहीं पाई, मेरे हस्बैंड को आज तक मेरे से इनसिक्योरिटी है, जबकि वो मेरे से ज़्यादा पर्सनैलिटी वाइज सुंदर है। लेकिन सोल तो कुछ चीज़ें जानती है ना, हम और आप जो फिजिकल बॉडी में नहीं जानेंगे, लेकिन सोल हमारी जानती है कि एक्चुअल क्या था, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। ठीक बात है। तो कि मैम मैं, वो अच्छी जॉब भी करते थे, मेरी भी गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन फिर भी उन्हें इनसिक्योरिटी रहती थी। और इसी इनसिक्योरिटी के चक्कर में मैंने एक घर लिया और वो मैंने अपने हस्बैंड के नाम पे किया कि मैं इनकी इस इनसिक्योरिटी को दूर कर सकूं। बट वो फिर भी नहीं हो पाई और हमारा रिलेशन वर्स होता चला गया। तो एंजल्स ने वहाँ बोला कि देखो इन्हें फॉरगिव करना होगा। जब ये उसकी सोल से फॉरगिव करेंगी, उसमें एक पर्टिकुलर डेज आते हैं, वो एंजल्स डिसाइड करते हैं रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि कितने दिन तक फॉरगिव करना है, कैसा कर्मा है वो उस पर डिपेंड होता है कि इन्हें फॉरगिव करना होगा उसकी सोल से, उसका नाम लेकर, तब ये इस कर्मा से कुछ रिलीफ पा पाएंगी। पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ख़त्म नहीं हो सकता, हम कर्म से कम कर सकते हैं बस। ठीक बात है। अब वो आज वो फॉरगिव कर रही हैं, तो वो कहती है मैम बात करते हैं अच्छे से, मैं साथ अभी भी नहीं रहती हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ, मुझे लगता है कि फिर वही सिचुएशन में मैं नहीं फंस जाऊँ।
हाँ, पर ठीक है कि रिलेशन ख़त्म भी नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स नहीं है ना, दोनों ही डाइवोर्स लेना नहीं चाहते हैं, पर रहे अलग अलग रहे हैं। बट हाँ, एक बातचीत का जो कनेक्शन बंद हो गया था वो उनका बन गया। और भी बहुत सारी जो उनके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग रेमेडीज आई जो कर्मा क्लियर करने की, जैसे कि उनके अकॉर्डिंग आया कि ये ना जो विडो लेडीज़ होती हैं उनकी सेवा करें, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स इन्हें मिलेगी उसकी बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उनकी सेवा इनके कर्मा को क्लियर करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ रेमेडीज आती हैं। तो रिकॉर्ड से समस्या भी पता चलती है, समस्या का समाधान भी पता चलता बिल्कुल है। पता लगता ठीक है। लेकिन अंशु जी, एक सवाल जो मेरे तमाम व्यूवर्स के मन में आ रहा होगा, आकाशिक रिकॉर्ड है क्या? ये लाइब्रेरी है, ऊर्जा है, या कोई चमत्कार है? आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी है। ओके। आपके, हमारे, सभी के जितने भी कर्म है, जिनका लेखा जोखा, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। आपने भी हमेशा सुना होगा, बचपन में हमारी दादी नानी कहा करती थी कि हम जो भी अच्छा बुरा कर रहे हैं ना वो चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं। सभी हम सुना करते थे। तो ये वही लाइब्रेरी है जिसे कोई देखिए मेंटेन कर रहा है। हम जब रिकॉर्ड्स के लिए जाते हैं ना घनश्याम जी, तो हमें वो एनर्जी क्लियर नहीं दिखती है, क्योंकि हम भी इसी लोक पे हैं। कोई संत महात्मा या साधना तो नहीं कर रहे हैं कि हमें क्लियर विज़न दिख जाएगा वहाँ पर कि कौन मेंटेन कर रहा है। लेकिन एक आभास होता है हमें उस एनर्जी का कि कोई है जो इस पूरी लाइब्रेरी को चला रहा है। कोई है, कोई वहाँ बैठा है जो उस लाइब्रेरी को संभाल रहा है। जैसे कि कभी कभी हमें नॉर्मली भी कोई एनर्जी का आभास होता है ना कि हमारे पास से अभी कुछ गुजरा है, ऐसा आभास। ऐसे ही हमें भी वहाँ रिकॉर्ड्स ओपन जब हम करने जाते हैं तो हमें ऐसा ही आभास होता है। और जब हम रिकॉर्ड्स ओपन करने जाते हैं तो वहाँ जैसे कि आर्कएंजल माइकल हो गए, स्पिरिट गाइड गार्जियन एंजल हो गए, या आर्कएंजल मेटाट्रॉन हो गए, इन्हें हम कॉल करते हैं। अच्छा। इन्हें कॉल करते हैं, वो ही आते हैं कि हमें इसके ये रिकॉर्ड्स ओपन करने हैं, ये पर्सन इस प्रॉब्लम में है, ये फिजिकल बॉडी अब इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रही है, तो क्या करे जिससे कि इसे रिलीफ मिल जाए, वो ही हेल्प करते हैं। तो इन एंजल्स को आप कैसे कॉल करते हैं मैम? क्या प्रोसेस होता है? कॉल इन द सेंस कि जैसे जब हम लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं उनके नाम से कि आप आइए हमारी हेल्प कीजिए, हम इस पर्सन के यहाँ रिकॉर्ड्स ओपन करने आए हैं। हाँ, ये एक चीज़ है कि जब हम आकाशा में जाते हैं रिकॉर्ड्स ओपन करने, अगर हमारा जो एक बॉन्ड है या कह लीजिए कि एक अच्छा सा एंजल्स के साथ बन रहा है, हम अच्छी कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं, तो वो जैसे कि मैं करने जाती हूँ तो मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाती हूँ। ओके। तो वो दिखता है, एक विज़न, 1 सेकेंड का वो एक विज़न दिखेगा कि हाँ वो आए हैं। उसके बाद नहीं पता लगता, बट वो आते हुए मतलब एक विज़न क्लियर होता है हमें कि कौन आया है। अच्छा। बस वो एनर्जी हमें इतना आभास देती है कि स्पिरिट गाइड आए हैं या फिर आर्कएंजल माइकल आए हैं या मेटाट्रॉन आए हैं, वो हमें 1 सेकेंड के लिए वो एनर्जी इस महसूस हो जाती है। तो मैम इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सहज तौर पे सारी चीजें होती हाँ हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम जब भी रिकॉर्ड्स ओपन करने जाते हैं ना, तो पहले हम अपना ऑरा क्लीन करते हैं, अच्छा। मेडिटेशन करते हैं, फिर हम रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए जाते हैं। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाते हैं। तो ये लगभग कितनी देर का प्रोसेस होता है मैम? देखिए, नॉर्मली अगर कहने लगे तो 45 मिनट हमें भी लगते हैं इस चीज़ के अंदर, 1 आवर भी लगता है कभी कभी। बाकी डिपेंड करता है कि किसका रिकॉर्ड में कितनी चीज़ें खुल रही हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी हमें महसूस हो जाता है कि हमें एनर्जी खुलती ही जा रही है, पता लग रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सपोज करिए किसी का फाइनेंशियल पूछा कि इन पे कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, जैसे कि मैंने एक क्लाइंट का करा था। अच्छा। कि भाई इन पे कर्जा चढ़ता ही जा रहा है, फाइनेंस इनका अच्छा चलाया काम ख़राब हो गया, फाइनेंस इनका अच्छा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये बताया एंजल्स ने कि ये इनकी ना फैमिली पैटर्न है। कई बार आपने सुना होगा कि फादर भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, दादाजी भी फेस कर रहे थे, आगे बेटा भी कर रहा है, पीछे से ये एक पैटर्न चला आ रहा है इनकी फैमिली का। तो एंजल्स ने कहा कि भाई इनका जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न कट करना होगा। कट करके जब आप इन्हें यहाँ से निकालेंगे, मतलब कि रिलीज़ करेंगे और इनसे फॉरगिव करवाएंगे इनके कर्मास को लेकर, तो इन्हें रिलीफ मिलेगा। अब वो पैटर्न क्यों बन रहा था, उनके जो क्लाइंट थे हमारे, उनके फादर के परदादाजी किसी धार्मिक कार्य से जुड़े हुए थे, जैसे कोई अनुष्ठान पूजा, या हो सकता है कि कोई तांत्रिक होता है ना, और हमने पैसा ले लिया
लेकिन गलत वे में जाकर काम किया। नाजायज़ पैसा भी आता गया हमारे पास, और जिस काम के लिए हमने पैसा लिया वो काम भी उस लेवल पे किसी का नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला ये धार्मिक, इनके परदादा जी जुड़े हुए थे और जो पैसा था ले रहे थे वो उस काम के लिए, वो नाजायज़ था। ओके। तो वो आगे कैरी होता चला गया, वही आगे उनके फादर, फिर दादाजी, फिर वो बेटा, इस चीज़ का एक पैटर्न बन गया। और मैंने जब क्लाइंट से पूछा तो मुझे क्लाइंट ने ये कहा कि मैम मेरे फादर की तो ऐसी कंडीशन थी कि अगर उन्हें कोई छोटी सी चीज़ भी लेनी होती थी ना, वो पहले अपना गोल्ड गिरवी रखते थे, पैसा लेते थे, तब वो उस काम को करने जाते थे। कर्जे के बिना कभी काम बना ही नहीं। और आज की डेट में उनका, मैं काफ़ी टाइम हो गया, आज की डेट में उनकी एक बहुत बढ़िया जॉब है, पूना के हैं, बहुत बढ़िया जॉब है और फाइनेंस भी अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बोला मैम मैं एक होटल मतलब रेंट पे लेके एक साइड बिजनेस के उस पे चलाने जा रहा हूँ, तो आपकी उससे सब बहुत अच्छा चल रहा है, मैं रेमेडीज़ भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये हमें जब आकाशिक रिकॉर्ड्स हम करते हैं ना, तो ये चीज़ हमें कुंडली से नहीं पता लगती कि किसी की सोल पैटर्न कैरी कर रही है, या किसी के दादा परदादा जी ने कोई मन्नत बोली हुई है ना, कि कोई मन्नत बोल दी है सपोज करिए, और वो फैमिली को बताना ही भूल गए हैं। वो नहीं पता लगेगा हमें कुंडली से, बिल्कुल हमें रिकॉर्ड से ये सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अगला पिछला सब हिसाब रिकॉर्ड कर देंगे। तो अंशु जी, माना जाए कि हर शख्स का एक आकाशिक रिकॉर्ड है? हाँ बिल्कुल होता है। देखिए ऐसा हम ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा है आपका नहीं है। कुछ कर्म तो आपने भी करे होंगे, चलिए बुरे नहीं करे होंगे तो अच्छे करे होंगे, अच्छे करे होते हैं। कई बार सोल ये भी जानना चाहती है, आपके मन में कभी ये सवाल भी आता होगा कि मेरी सोल का पर्पस क्या है ना। अब हम पर्पस को ढूंढने गए कि भाई घनश्याम जी की सोल का क्या पर्पस है, तो हो सकता है कि उसमें आए कि आपने तो अच्छे ही कर्म करे हैं तो कुछ अच्छा पर्पस होगा। रिकॉर्ड सबका होता है, सबका, क्योंकि अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, नोट सब होते हैं। ठीक है। अगर वो नोट नहीं होंगे, सबका रिकॉर्ड नहीं होगा, तो कैसे डिसाइड होगा अगला बर्थ? अगला जन्म तो होना है ना, वो कैसे डिसाइड होगा? और जो संचित कर्म मैंने अभी बताए, जो बार बार जन्म लेके कर्मा इकट्ठे होते जा रहे हैं, उसका हिसाब कैसे होगा? तो रिकॉर्ड तो है। ठीक बात कोई है। माने या नहीं माने, रिकॉर्ड तो है, ये तो सच है। ठीक है। और पिछले कर्मों की एक बड़ी लाइब्रेरी के तौर पे आपने आकाशिक रिकॉर्ड को समझा है, लेकिन क्या मैं इससे अपना भविष्य भी समझ सकता हूँ, जो भी कर्म किए ही नहीं? देखिए भविष्य हम समझ सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ना ऐसे कॉल्स ज़्यादा आते हैं जो लोग लिविंग में रह रहे हैं, ठीक है, और या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं कि उन्हें लगता है ये हमारा सोलमेट है। हालांकि वो रिलेशन बहुत टॉक्सिक है, लेकिन उन्हें लगता है ये हमारा सोलमेट है, हम इसे कैसे छोड़ें। तो वहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं। वहाँ ये पता लगता है भाई ये सोलमेट है या नहीं, आप गलत ही टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हो, आप इससे बाहर निकलो, या इस रिलेशन को जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो आपकी डायरेक्शन गलत है, यहाँ पर आपको कुछ और करने की ज़रूरत है, कोई रेमेडी करने की ज़रूरत है जिससे कि इस रिलेशन को आप बेटर कर सकते हो। या जो आप इस रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसका कोई पास्ट कर्मा कनेक्टेड है यहाँ पर, कि आपने कुछ करा होगा तो आप यहाँ पर इस टॉक्सिक रिलेशन को फेस कर रहे हो। तो यहाँ से ये हेल्प मिलती है हमें फ्यूचर के लिए। जैसे कि किसी स्टूडेंट्स लेते हैं हेल्प हमारे से, एग्ज़ाम्स को लेकर लेते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे, ये अपना नाम नहीं लूँगी मतलब, लेकिन वेस्ट बंगाल के हैं। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं ना IPS का एग्ज़ाम 2 बार क्लियर, मेरा सिर्फ 2 नंबर से रह गया। अच्छा। अब मैं थर्ड टाइम करूं या नहीं करूं, नहीं तो मैं टाइम वेस्ट ही नहीं करूं, कुछ और कर लेता हूं फिर। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार हम रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस है वो ले लेते हैं। तो एंजल्स ने ये बोला कि इनको, इनकी जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट जॉब है, लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो एक डायरेक्शन है वो गलत है, गलत वे में चल रहे हैं ये। कुछ रेमेडीज़ भी आई वहाँ पर स्पेसिफिक उन्हीं के लिए, जो मतलब, क्योंकि सबके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग रेमेडी आती है, ऐसा नहीं कि सभी जर्नलाइज नहीं है। ओके। ठीक है, कुछ रेमेडीज़ भी आई, उन्हें कुछ चीज़ें करने के लिए बताई गई कि आप ऐसे करोगे तो तब
ये आपका काम बनेगा, और आज उनकी जॉब लगी हुई है। तो कमाल का है आकाशिक बिल्कुल, रिकॉर्ड। गाइडेंस मिलती है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं जो मेरे पास पॉडकास्ट जैसे मैंने पहले करा है और देखते हैं, मैम आपने हमारा ये चेंज हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। एक लेडी का ना कॉल आया, विडो है, हस्बैंड नहीं है, डेथ हो गई है। वो उन्हें ना जुए की बहुत ज़्यादा लत है, ताश खेलने की। वो कह रही है मैम मैं ना जितना भी पैसा था ना मेरा सब उसमें चला गया। अब लोग खेलते हैं तो इतना कमाते हैं, अब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। सबका अपना एक लक भी चलता है सही इसमें। बात है। तो आप मेरे ना रिकॉर्ड्स ओपन कर दीजिए कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मेरे ऊपर ना उस वजह से कर्जा भी चढ़ता जा रहा है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है मैम कर देते हैं। फिर अगेन उनका मैसेज आया, मैम अगर एंजल्स मना करें ना तो आप उनसे कहना कि अगर मैं बाहर खेलने नहीं जा सकती हूँ तो क्या मैं अपने घर पे खिला सकती हूँ, उसमें बहुत पैसा है। अब मुझे मतलब कुछ लॉजिक नहीं समझ आ रहा था कि मैम अगर वो मना करेंगे तो मना ही करेंगे ना, इसका मतलब वो है ही नहीं आपकी किस्मत में उस तरीके से पैसा, तो आप उस वे में घर में खेलो या बाहर खेलो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब उनके रिकॉर्ड्स जब मैंने ओपन करे तो वही चीज़ थी। कुछ तो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, क्योंकि उनका एक क्वेश्चन ये भी था कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैंने ये प्रॉब्लम को क्यों फेस करा। तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई और कुछ ऐसी चीज़ें खुली जो वो बताना नहीं चाहती थी मुझे। अब रिकॉर्ड्स ओपन करें हैं तो वो तो वहाँ कुछ छुपेगा नहीं, क्योंकि एंजल्स तो बताएंगे कि आपने क्या चीट करा है हस्बैंड को, क्या रिलेशन क्या बनाया है, कहाँ कुछ किया, वो तो सब पता लग जाता है। तो हमने जब उनका पूछा कि क्या ये ताश खेल सकती हैं, इस तरह पैसा लगा सकती हैं, तो एंजल्स ने बोला कि है ही नहीं पैसा इस तरीके से, अगर ये लगाएंगी तो और भी बर्बाद हो जाएंगी। ये इस तरह कर सकती हैं कि किसी और का पैसा लगाएं, जैसे एक कमीशन बेस हो गया, अपना ये जब लगाएंगी ये बर्बाद हो जाएंगे। अब उन्हें आकर जब मैंने बताया तो कह रही हैं नहीं मैम लोगों को तो इतना मिलता है। अरे आप अपना देखिए ना। तो लोग कई बार ये भी समझते हैं कि अगर हम रिकॉर्ड ओपन करवा रहे हैं तो कोई जादू मिल जाएगा। हम उसे वहाँ चेंज नहीं करने जाते हैं, हम चेंज नहीं करेंगे। आपके भाग्य में जहाँ से पैसा लिखा आएगा वहीं से। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वो पैसा लेने की डायरेक्शन सही नहीं होती, वो गाइडेंस हमें मिल जाती है, या कुछ स्टकनेस आ रही होती है तो वो हटाने की हमें गाइडेंस मिल जाती है कि ये रेमेडी करिए जिससे कि इनका रास्ता खुल जाएगा, इनका भाग्य उदय हो जाएगा। ठीक बात है। ठीक है। मैं इसीलिए अपने हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि मेरे पास वही आए सिर्फ जो अपना चेंज ना करवाना चाहता और रिकॉर्ड, क्योंकि मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ, मैं भी एंजल्स के पास गाइडेंस के लिए जाती हूँ। कर्मा जो आप करके आए हैं पास्ट में उससे फॉरगिव करवाने के लिए कि आप आज जो इस बर्थ में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं आप फॉरगिव करेंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, और आगे का कर्म कैसे करना है, क्या करना है, उसकी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है। तो भ्रम की स्थिति को दूर करने का नाम अंशु मल्होत्रा है। लेकिन अंशु जी मैं ये जानना चाह रहा था, क्या अपने एक्सेस रिकॉर्ड में इस तरीके से झांकना या आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना नैतिकता के अंतर्गत आता है? हाँ बिल्कुल आता है, क्योंकि हम उसे चेंज नहीं कर रहे। मैं यही बात बार बार बोल रही हूँ, हम उसे चेंज नहीं कर रहे। देखिए एक चीज़ आप समझिए कि वहाँ गुंजाइश होती है ना। अगर गुंजाइश नहीं होती घनश्याम जी तो एस्ट्रोलॉजी क्यों होती फिर? जिसकी किस्मत में संतान नहीं होती एस्ट्रोलॉजर के पास वो आते हैं ना, हम उन्हें ये बोलते हैं ना कुंडली देखकर कि आप इस देवी देवता की पूजा करिए, ये व्रत ये अनुष्ठान करिए, इसका मतलब क्या है? गुंजाइश है। तो ऐसे ही आकाशिक रीडिंग में क्या, अगर आप भागवत गीता पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मों से ही कर्मों को बदला जा सकता है, कर्म प्रधान है। तो आकाशिक रीडिंग में क्या, हमारे कर्म ही तो पता लग रहे हैं हमें कि अब हम यहाँ पर प्रॉब्लम फेस क्यों कर रहे हैं। सही बात है। क्या रीजन है फेस करने का, और उसे अब हम रिलीफ कैसे करें। जब आपको रिलीफ वाली चीज़ें पता लगेंगी कि आपको फॉरगिव करना है इतने दिन तक, या सपोज करिए आपको गाय को डेली हरा चारा खिलाना है, या रोटी खिलानी है, स्ट्रीट डॉग्स को आपको फीड कराना है, या किसी बुजुर्ग की हेल्प करनी है, या कुछ दान करना है, अगर ये चीज़ें आपको पता लगती हैं तो ये एक गुंजाइश है ना, रास्ता बना रही है। अनैतिक तो कुछ है ही नहीं इसमें। हमने चेंज नहीं करा, हमने तो आपके कर्म अच्छे करे जो आप नहीं कर रहे थे, रास्ता बना दिया उनसे।
वही लेकिन है। आकाशिक रिकॉर्ड में सारी बातें जानकर, और खासकर तब जब जिसके साथ आप जीवन जी रहे हैं उसके बारे में उस रिकॉर्ड में कुछ ऐसा पता चल जाए, तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड देखने के बाद लोग स्वाभाविक रह पाते जैसे पहले जी रहे थे? बिल्कुल स्वाभाविक रह पाते हैं। अब जैसे उन जो लेडीज़ थी जिनका मैंने आपको बताया गवर्नमेंट टीचर हैं, उनका जब मैंने बताया, वो थोड़ा सा उस समय परेशान हुई। तो उनका ये कहना था, मैम पिछले इतने 25 साल से ये तो मैं समझ रही थी कि मैं कुछ ऐसा करके आई हूँ कि मैं जितने ही एफर्ट कर लूँ मुझे मेरे हस्बैंड से प्यार नहीं मिला। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा था, बट मुझे इस चीज़ का ना बहुत दुख है कि मैंने किसी के कलर को लेकर, किसी की पर्सनैलिटी को लेकर उनको मतलब नीचा दिखाया, कि उन्हें मजबूर कर दिया मैंने सुसाइड करने पर। बस ये थोड़ी देर का तो देखो एक गिल्ट आता ही है, नेचुरल है वो, पर ऐसा नहीं है। फिर सामने वाले को ये भी लगता है कि मैम अब आप हमें ये बताइए हम इससे फॉरगिव कैसे करें। फिर उनका ये पॉइंट होता है नेक्स्ट कि आप हमें फॉरगिव का रास्ता बता दीजिए, कोई रेमेडी जो हमें एंजल्स ने दी है वो बता दीजिए। मैं इसमें पर्सनल रेमेडी कोई नहीं बताती हूँ, जो एंजल्स जितना हमें बताएंगे सिर्फ उतना ही, क्योंकि यहाँ पर हम किसी की कुंडली नहीं देख रहे हैं कि हम ग्रह के अकॉर्डिंग रेमेडी बता देंगे। जितनी एंजल्स रेमेडी बताएंगे कि इनको ये करना है या फॉरगिव करने का इनका ये तरीका है, ये इस तरीके से करें, वही चीज़ बताई जाए। और वो रेमेडी बताते हैं हर बार, ये कंफर्म होता है? हाँ बताते हैं, हम पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, पूछते हैं कि अब क्या करें, अब इनकी फिजिकल बॉडी इतनी पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो कुछ आप हेल्प कीजिए कि जिससे इन्हें रिलीफ मिल सके। जब हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलती है रेमेडी, फिर मिलती है। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड जब आप खंगालती हैं, और इतने सारे आकाशिक रिकॉर्ड आपने देखे हैं, कभी कोई ऐसा जो एकदम आपने सोचा है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब जब दांतों तले उंगली दबाने जैसी नौबत आ गई हो, जो आपकी सोच से विपरीत रहा हो? एक है ऐसा, जैसे गवर्नमेंट में ये होते हैं ना, जो जहाँ ज़मीन वगैरह नापी जाती है, क्या पटवारी बोलते हैं आई थिंक उन्हें, वो उस में काम करते हैं। तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए, कुछ कर्ज़े को लेकर ही थी उनकी प्रॉब्लम भी, पैसे को लेकर। उनके रिकॉर्ड्स जब हमने ओपन करे तो वो किसी गांव का एक विज़न था उनके रिकॉर्ड के अंदर, जो हमें एंजल्स ने दिखाया। गांव में एक अच्छे परिवार से थे, अच्छा उनका फ्रेंड सर्कल था, विज़न्स ऐसे थे कि जैसे 13-14 साल के बच्चों का होता है। अच्छा। हाँ, तो एक बच्चा था जो मेंटली भी डिसेबल था और फिज़िकली भी था। तो ये वो क्या करते थे, उस बच्चे को जैसे बिना वजह तंग करना। अच्छा। क्योंकि ना तो वो अच्छे से पूरी चीज़ें समझ पाता था, ना ही फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था। तो ग्रुप बनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बिना वजह उस बच्चे को तंग करना, उसे अब्यूज़ करना, छेड़ देना कि वो चिढ़ जाए, उसे गुस्सा आ जाए। और एक बार इन्होंने उसे बहुत मारा भी सही। तो जब ये विज़न हमें दिखा तो एंजल्स ने बोला कि जब इन्होंने किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं दी, और वो बच्चा जो फिज़िकली भी ना तो स्ट्रॉन्ग था या ना ही मेंटली स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, तब भी इन्होंने उसे सिर्फ अपने एक खेल के लिए, कि जैसे हम किसी को बिना वजह ही तंग कर रहे हैं, हमें कुछ उससे मोटिव नहीं है लेकिन तंग कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है उसे तंग करना, उसे बार बार छेड़ना, तो उसकी सोल इतनी हर्ट हुई, इतना ज़्यादा भाई हर्ट रही इनसे, कि उस बच्चे ने, जैसे सोल कभी कभी बद्दुआ देती है ना कि तुझे भी ये सब फेस करना होगा, हालांकि वो गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन फिज़िकली वो थे कि मैम, उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे अपनी ऐसी बोली कि मैम मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, परिवार संभाल रहा हूँ, पर मैं ये चीज़ें किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। और जब मैंने उन्हें ये विज़न, ये सारी चीज़ें बताई कि आपने ऐसे ऐसे किया, ये आपका पास्ट कर्मा था, तो घनश्याम जी उन्होंने बोला वो बच्चा मुझे दिखता है। ओह। ये मुझे मैम जैसे आप बता रहे हैं ना, जो पिक्चर आप बता रहे हैं, आप देख के आए हैं, वो बच्चा मुझे सपने में दिखता है, और वो यही चीज़ बोलता है जो आप कह रहे हैं कि तूने मुझे बहुत तंग किया है। तो इसका मतलब आप सोचिए, आज तक वो कर्मा कनेक्टेड था, वो कर्मा कट नहीं हुआ था। कभी कभी हम किसी को जाने अनजाने इतना हर्ट कर देते हैं ना कि उसकी बद्दुआ हमें लग जाती है, कह लीजिए श्राप लग जाता है।
अब वो तो फिजिकली भी डिसेबल कह लीजिए और मेंटली भी कह लीजिए आप, तो उसका तो क्या ही इन पे डेट रहा होगा कि वो आज तक उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। हमने फिर उनसे फॉरगिव करवाई, जो एंजल्स ने हमें रेमेडीज़ बोली, और पहला वो केस ऐसा था जिसमें कि फॉरगिव भी एंजल्स ने ये बोला मल्टीपल टाइम्स करनी है। नहीं तो नॉर्मली आता है कि इतने दिन एक ही बार करनी है और कंप्लीट है। मल्टीपल टाइम्स एंजल्स ने खुद बोला करनी है, क्योंकि वो एनर्जी उन्हें कहीं ना कहीं अभी भी परेशान कर रही थी। तो ये एक ऐसा था जो मतलब मुझे लगा कि उस जन्म से लेकर आज तक पीछा नहीं छूटा और सपने में वो विजन दिख रहा है इन्हें। ठीक है, तो मैम आज बहुत सारी बातें चौंकाने वाली हैं और यकीन मानिए पॉडकास्ट हम तो कर ही रहे हैं, उधर जो देख रहे हैं वो भी आज बहुत अचंभित होंगे। लेकिन क्या मैम ये पता चल सकता है कि मुझे इस तरह की दिक्कत हो रही है तो इस तरह का कर्मा मैंने किया है, माना मुझ पे कर्जा बहुत चढ़ रहा है, फाइनेंशियली लॉसेज हैं, जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ वो डैमेज हो रहा है, क्या ये कोई कर्मा मैंने पिछली बार ऐसा किया जिसका भुगतान अब हो रहा है, ये हम समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल समझ सकते हैं। मेरे उत्तराखंड के ये क्लाइंट हैं, उनका बहुत अच्छा बिजनेस था, सब कुछ सेटल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अचानक से धीरे धीरे बिजनेस कम होने लगा, कर्जा चढ़ गया, कर्जा इतना चढ़ गया कि बिजनेस बंद ही हो गया। अरे उनके जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे तो जो उनका कर्मा आया वो था कि उन्होंने मंदिर से ना मूर्ति चोरी करी थी, मंदिर से मूर्ति चोरी करी थी। अब जब मूर्ति चोरी करी है तो वो कर्ज तो आप डेट लेकर चल रहे हो ना, पे तो करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि हम जितने जन्म लेते हैं वो कर्मा सारे इकट्ठे होते हैं, हमें वो पे तो करने होते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। अच्छा होगा तो सब अच्छा अच्छा मिलेगा, अब बुरा होगा तो वो पे करने तो कोई और नहीं आएगा, हम ही आएंगे, जन्म हमें लेना पड़ेगा। तो एंजल्स ने बोला कि इन्होंने जो विजन्स दिखाए कि जैसे इन्होंने मूर्ति चोरी करी है, कुछ एक दो चीज़ें उसमें और भी आई, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि उनके दादाजी ने कोई मन्नत बोली हुई थी और वो उन्हें पता ही नहीं थी, क्योंकि दादाजी ने नहीं किसी को बताया, डेथ हो गई और वो मन्नत अधूरी रह गई। तो उनकी ये दो चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो रही थी। जब उनको हमने जो मंदिर का विज़न था, सबसे ज़्यादा अचंभित बात ये थी कि जो मंदिर का हमें विज़न दिखा और हमें बताया गया कि ये मंदिर वहाँ पे है, तो ये उस मंदिर की सेवा करें, उसी मंदिर में सेवा करें। तो उनको जब मैंने बताया तो उन्होंने सेम पिक्चर मुझे भेजी और मुझे ये बोला, मैम मैं यहाँ रोज़ जाता हूँ। मैं, हालांकि वो मंदिर बहुत पुराना था, इसका मतलब उनका जन्म तब भी वहीं हुआ था कहीं, हाँ। और आज भी उन्हें वहीं लाया गया, वो सेवा करने भी पहले जा रहे थे। हमें तो नहीं पता था कि वो मंदिर पहले भी वही था और आज भी वही है। तो उन्होंने बोला मैम मैं यहीं जाता हूँ पूजा करने भी। मैंने कहा आप पूजा करने जाते हैं, आप सेवा करिए, वहाँ पर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, कुछ भी करिए, आपको सेवा करनी है। इस मंदिर का जो डेट आप पर है वो आपको उतारना है। तो पूजा और सेवा में अंतर है? बिल्कुल है। पूजा आप करेंगे, शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, मंत्र जाप करेंगे, सेवा करेंगे तो आप जैसे कि हम नॉर्मली अपनी रेमेडीज़ में बोलते हैं, सावन के महीने में बोलते हैं कि शिव मंदिर में जाकर आप झाड़ू लगा लीजिए, पोछा लगा दीजिए, ये सेवा करिए आप वहाँ पर, तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। तो सेवा ये होती है। ठीक है, लेकिन जब हम आकाशिक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो कई पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, सुने, उसमें कई जो आकाशिक रीडर्स होते हैं वो ये दावा करते हैं कि भी कई आत्माएं खुद उनके पास आती हैं और कहती हैं मुझे रिलीज कर दो। तो अंशु जी, आपके पास भी कोई आत्मा आ रही है जो कह रही है मुझे मुक्त कराओ? मेरे पास देखिए कभी कोई ऐसी आत्मा या इससे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो भी विद्या है या जो भी एनर्जी से मैं जुड़ी हुई हूँ सब पॉजिटिव है, और मैं किसी पर कुछ कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होता, मैं ये मानती हूँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि आकाशा की जिस लाइब्रेरी में हम रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए जाते हैं वहाँ पर स्पिरिट्स नहीं आ सकते। अच्छा। वहाँ का ऑरा, वहाँ की एनर्जी, वाइब्रेशन इतनी हाई और पॉजिटिव होती है कि वहाँ तक स्पिरिट नहीं पहुँच सकती। अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर स्पिरिट गाइड गार्जियन एंजल होते हैं, वो होते हैं जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये आने जाने का बंधन उनका ख़त्म हो चुका होता है। और नॉर्मली स्पिरिट जो ऑलरेडी किसी एनर्जी में फंसी हुई है, जो मुक्ति नहीं हुई है,
वो आकाशा में लाइब्रेरी में नहीं आ सकती। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हो गई ना, उससे तो मुक्ति मिली ही नहीं है। वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव रहता है, हम अपना ऑरा क्लीन करके जाते हैं तब वहाँ कनेक्शन बना पाते हैं। तो स्पिरिट कैसे पहुँचेगी? पॉसिबल ही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ इस चीज़ को। तो मैम ऐसे ही एक पॉडकास्ट में किसी और एस्ट्रोलॉजर के साथ कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि फॉल्स एंजल्स भी होती हैं और उनसे कई बार जब हम कुछ मांगते हैं तो मिल जाता है। उसी में से एक नाम उन्होंने मुझे बताया, नितिका को बुलाइए और उनसे इंस्टेंट पैसा मांगिए, और जब इंस्टेंट पैसा कभी चाहिए हो अचानक से, तो कुछ एक वो भी दिखाया उन्होंने ग्लोब जैसा कि उसको देखिए, चैंट करिए और उससे पैसा मिल जाता है। आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ? क्या ये एग्जिस्ट होती हैं चीज़ें? देखिए घनश्याम जी, मैं तो ये बोलूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तो रातों रात कोई भी अमीर बन जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा। जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी सिर्फ हमारी हेल्प के लिए है, कि हम वहाँ से गाइडेंस लेके हेल्प कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है। एंजल्स, चाहे वो आर्कएंजल माइकल हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, स्पिरिट गाइड है, और भी एंजल्स हैं, तो वो सिर्फ हमें गाइडेंस देंगे, ना वो कर्म बदलेंगे हमारे कहने पर, और ना ही वो हमें पैसा ऐसे दे देंगे। ऐसा नहीं होता। अच्छा। जो आपने ये नाम लिया है, ठीक है, अभी आपने उससे पहले बोला फॉल्स, उन्होंने मुझे बताया कि फॉल्स एंजल होती हैं। हाँ। ठीक है, वो एंजल्स नहीं होती हैं, वो कुछ और चीज़ है। इसीलिए जो हेल्प उन्हें मिली वो नेगेटिव वे में मिली होगी, पहली बात। और जब भी इस तरीके की कोई हेल्प ली जाती है, उसके बदले वो भी कुछ लेते हैं, तो वो एक नेगेटिव पार्ट है। अच्छा। पर पता नहीं मुझे कहना चाहिए पॉडकास्ट में, नहीं कहना चाहिए, उनकी कही हुई इस बात को मैंने आजमाया। अब मैं किसी बात को कोट नहीं कर रहा हूँ कि ये उसी वजह से हुआ या नहीं हुआ। नितिका से मैंने बात की और नितिका को मैंने जो मेरी दिक्कत थी वो बताई, और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार सॉल्व हुई है। मैंने आपको क्या बोला कि वो आकाशिक से रिलेट नहीं है। मैंने आपको कहा वो है, लेकिन एक नेगेटिव वे में जाकर। अभी मैंने ये चीज़ इसीलिए क्लियर करी कि वो हैं, पर फॉल्स भी उन्होंने शब्द जोड़ा था साथ में। वो एंजल्स हम उन्हें प्रॉपर नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रॉपर एंजल्स नहीं है। नहीं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, हालांकि हम थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं मुझे लग रहा है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आपकी एक्सपर्टीज है, क्योंकि कोई भ्रम में ना रहे, ना मैं भ्रम में रहूं, ना मेरे व्यूवर्स भ्रम में रहे। अगर मैंने उनको सोच के मांगा और मैं पब्लिकली ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ इस चीज का, क्या ये उन्हीं की वजह से हुआ होगा या किसी और वजह से हुआ होगा? ऐसा नहीं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आपने उनसे 4 से 5 बार अपनी प्रॉब्लम को उन्हें बताया, हाँ, वो सॉल्व हो गई। कितना टाइम बोला था आपने उनको? मैम वो 2-3 दिन में सॉल्व हो गई। 2-3 दिन में। क्या कुछ मनी से रिलेटेड था? मनी से इतना पैसा मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो जब आपने उनसे बात करी थी, आपको नहीं, मैंने बात नहीं करी। कैसे? मैंने सिर्फ उनको स्मरण किया, क्योंकि मैं तो अल्पज्ञानी हूँ ना, आप लोग तो विद्वान हैं जो बैठते हैं यहाँ, मैं तभी स्मरण, मैंने सिर्फ उनका स्मरण किया और जो मुझे बताया मैंने सिर्फ उनको याद किया। हाँ, और मैंने कहा कि ये ऐसा ऐसा है और मुझे आप पे विश्वास है कि ऐसा होगा, और ऐसा हो गया। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसी वजह से ये हुआ। देखिए, कुछ तो कोइंसिडेंस भी होता है। Okay. जो मैं क्लियर आपको अगर बोलूं, 3-4 बार हो सकते कोइंसिडेंस? नहीं, देखिए 3-4 बार नहीं, लेकिन कुछ हो सकता है इसमें। अच्छा। मैं 100% नहीं कहूंगी, लेकिन 80% मैं कहूंगी कोइंसिडेंस है। ओके, ठीक है। अब रह गई 20% की बात। तो मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप उनसे कुछ मांगते हैं, क्योंकि वो फॉल्स एंजल्स हैं, वो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन इनके तरह नहीं है, क्योंकि ये बड़े हैं। ओके, ठीक है, वो फॉल्स एंजल्स हैं। तो फॉल्स एंजल्स का क्या होता है कि कभी कभी हम इनसे अगर एक कनेक्शन बनाते हैं या हेल्प मांगते हैं, तो वहाँ पर अगर छोटे लेवल पे आप कुछ कह रहे हैं कि मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, और आपका ट्रस्ट है, यहाँ ट्रस्ट वाली भी बात आती है, आपका उस लेवल पे ट्रस्ट है, तो वहाँ वो प्रॉब्लम कुछ % सॉल्व हो जाती है। पर वही होती है जो होनी होती है। अच्छा, ये चीज हमेशा मान के चलिए, जो होनी होती है वही होगी, जो नहीं होनी होगी अगली बार उसे आजमाइएगा। जो आपको लगता है नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, क्या वो हुई?
वो आजमाइएगा फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, हम आकाशिक रिकॉर्ड पे ही लौटते हैं। हाँ। तो मैं ये भी समझना चाह रहा था आपसे कि कई बार मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे पॉडकास्ट में कई लोग आते हैं, बहुत शिकायतें करते हैं, स्टाफ में भी कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं भाई मैं सबके लिए बहुत अच्छा हूँ, मैं सबका बहुत भला करता हूँ, पर मुझको भले के बदले में बुराई मिलती है, और मैं सबके लिए बहुत कुछ अच्छा करता हूँ, मन से सोचता हूँ, इमोशनली अटैच भी रहता हूँ, लेकिन लोग मुझे डिटैच कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है मैम? कर्मों के आधार पर ही। एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी दिल्ली की एक क्लाइंट है। अच्छा। हाँ, यही बसंत कुंज की क्लाइंट है। तो उनका सेम यही क्वेश्चन था मेरे से। अच्छा। कि मैम मैं ना सबकी हेल्प करती हूँ और आगे बढ़कर करती हूँ, चाहे वो मेरे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या मेरे ब्रदर इन लॉ, जो भी मेरे रिलेशंस में है, मेरा फ्रेंड सर्कल भी इवन, मैं सबकी हेल्प करती हूँ, लेकिन अपना काम निकालने के बाद वो पीछे हो जाते हैं और मुझे जो एक ग्रेटिट्यूड ना कहिए लेकिन एक इम्पोर्टेंस कहिए वो भी नहीं मिलती है। मुझे ऐसा लगता है बस मैंने कर दी, किसी ने मुझे यूज़ कर लिया, फिर ऐसा फील आता है कि अपने काम के लिए हमें यूज़ किया गया और फिर हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये भी नहीं कह रहा है कि मेरा काम इसकी वजह से बना है, ये भी नहीं है। तो उनके जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, तो बहुत अजीब सी चीज़ हमें वहाँ विज़न में उनके रिकॉर्ड्स में मिली। आपने देखा होगा जैसे हिल स्टेशंस होते हैं ना, वो वहाँ की रहने वाली थी। अच्छा। उस बर्थ में। तो जो बाहर हिल स्टेशंस के बैठे होते हैं ना, जैसे सामान देने के लिए, कई बार आप गए होंगे, आपने देखा होगा, तो उनके वहाँ एक लड़का था ऐसा ही, वो बहुत पसंद करता था उन्हें, बहुत ज़्यादा पसंद करता था। इन्होंने क्या किया, उसका यूज़ वहाँ से उठ के आगे पहुँचने तक किया, मनी से भी, फिज़िकली रिलेशन तक बनाए उस यूज़ को प्रॉपर लेने के लिए, और उसे कहा कि हाँ मैं प्यार करती हूँ, मैं शादी करूँगी, क्योंकि वो प्यार करता था, उसका प्यार जेन्युइन था। और जब इनका काम हो गया, जहाँ ये पहुँचना चाह रही थी या जो काम ये करना चाह रही थी, इन्होंने उसे छोड़ दिया। आज उसी कर्मा की वजह से उनको अपनी फैमिली में भी नहीं है वो रिस्पेक्ट। वो कहती है मैं कितना ही कर लूँ मैम, मुझे नहीं मिलता है। जब हमने उन्हें ये बताया क्लियर, तो वो कह रही है मैम आप समझ में आया, जब मैंने ही किसी को नहीं वो करा तो मुझे कैसे कोई करेगा, फिर मैंने ही रिस्पेक्ट नहीं दी। तो मैम ये लोगों को याद भी आ जाता है? अच्छा मैम ऐसे याद नहीं आया है, याद नहीं बट वो समझी ना, लॉजिक समझी उस चीज का। पर मैम इसमें आपको लगता है एक अविश्वास जैसी चीज भी हो सकती है, जिसके पास हम जा रहे हैं सामने, हमें वो कोई कहानी बता रहा है कि भाई तुम्हारे रिकॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है, मतलब मैं विश्वास क्यों करूंगा आप पे? मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसी चीजें। अभी मैंने आपको ना एक ताश वाला किस्सा बताया आपने मुझको, ऐसे इसमें बहुत सारे हैं, अगर हम देखेंगे उसमें 3 चीजें आई थी कि हालांकि किसी की ना पर्सनल लाइफ है, बट ठीक है, विश्वास वाली बात है तो डिस्कस करते हैं, नाम मत लीजिए। हाँ, एंजल्स ने बोला कि जो इनके साथ हुआ, इनके हस्बैंड जो इन्हें छोड़कर गए, ना तो इन्होंने इससे पहले किसी बर्थ में शादी की वैल्यू को समझा था, मल्टीपल रिलेशंस थे, और इस बर्थ में भी इन्होंने सेम गलती को रिपीट किया है। शादी से पहले भी रिलेशन था, शादी के बाद भी रिलेशन था। अब जब मैंने उनसे पूछा, मैंने बस उन्हें इतना बोला मैम प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा, क्लियर बताइए। उन्होंने बोला मैम हाँ, शादी से बाद तो 2 बार रिलेशन, हस्बैंड के जाने के बाद, एक बार जाने के बाद, एक बार पहले बने। तो मैंने कहा शादी से पहले भी था आपका? कह रही है शादी से हाँ पहले था, पर अब वो उन्हें वहाँ कहानी, क्योंकि हमें भी लगा कि भाई हम ज़्यादा क्यों ही बोले। तो जो चीज़ें हम बताते हैं वो क्लाइंट हमें नहीं बताता, यहाँ विश्वास आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बच्चा जिसे वो परेशान करते थे, वो उन्होंने हमें थोड़ी बताया था कि सपने में वो दिखता है हमें, लेकिन जब हमने उन्हें बताया तो आप मानेंगे नहीं कि उन्होंने थैंक्स में और रिव्यू में पूरा वीडियो बना के मुझे भेज दिया अपना, कि मैम आपने वो चीज़ बता दी जो आज तक कोई नहीं बता पाया था, और हम किसी को ये बताते भी नहीं है। तो हम उन्हें बताएंगे ना कुछ ऐसी चीज़ जो वो हमें नहीं बताएंगे और उनकी लाइफ में घटित हो रहा होगा। ठीक, तो ये है विश्वास करने की वजह। बिल्कुल। अब वो आएंगे तो ही विश्वास होगा, क्योंकि अगर आप देखिए गूगल पे थोड़ा सा सर्च करेंगे, जो लोग नहीं मानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को, अमेरिका के एक भविष्यवक्ता है एडगर केस, उन्होंने दावा किया है इस चीज़ का कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं और ये जेन्युइन है।
क्या? और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हम्म गूगल, जिन्हें भी डाउट है वो गूगल पे सर्च करें। करने लगे मैम लोग। कमेंट में बताइएगा गूगल में मिला कि नहीं मिला। बिल्कुल। ठीक एडगर है। केस में नाम बोल रही हूँ, हाँ। उन्होंने बिल्कुल श्योरिटी दी है कि होते हैं मैम आकाशिक आपके रिकॉर्ड्स। बोलते ही लोग गूगल खंगालने लगे, देखिए उधर। ठीक है, लेकिन मैम मैं इन दिनों जब लोगों को देखता हूँ और कई लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याएं बताते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा शख्स है जिसके जीवन में ईएमआई जैसी मुसीबत नहीं है, लोन, कर्जा। लेकिन ये कर्जे को उतारने के लिए फिर एक कर्जा, ये बड़ी समस्या है। ये किस ओर इशारा करता है? देखो, जो भी घनश्याम जी, हम यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना, वो सब हमारे कर्मा से कनेक्टेड होती है। हमारी कर्मा के अकॉर्डिंग ही सोल को फैमिलीज दी जाती हैं ऑप्शनली चूज करने के लिए। अच्छा। अगर नहीं दी जाती तो वही एक चीज़ है कि सभी अमीर बनते या सारे ही गरीब बनते। ये कोई बड़ा कोई छोटा, किसी के पास खाने को इतना है कि कोई वेस्ट भी कर रहा है, किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो पेट भर ले। तो ये डिफरेंसेस नहीं आते। जैसे हमारे कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी सोल्स को ऑप्शन दिए जाते हैं कि यही ऑप्शन है, इसी में अपनी फैमिली चूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि जो कर्म गलत करे हैं उनको पे करने के लिए आना है। कई बार मिसकैरेज हो जाते हैं। हम कल ही हमें लोग कहते हैं मैम कल ही डॉक्टर को दिखा कर आए थे, उसने बोला सब ठीक है, सब ओके है, कुछ भी नहीं था, और मिसकैरेज हो गया। उसका रीज़न होता है कि जब उस सोल ने आपकी फैमिली को चूज़ करा, वो उसके कर्मा के अकॉर्डिंग चूज़ करा। आप सपोज़ करिए कि उससे पहले के बर्थ में आप स्पिरिचुअल नहीं थे, चीटर थे, किसी को धोखा दे रहे थे, चीट कर रहे थे, है ना। अब उस बच्चे ने आपकी फैमिली को चूज़ कर लिया कि उसको उतने ही ऑप्शन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया के ऑप्शन उसे दे दिए जाते हैं, कर्मा के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन देते हैं। चूज़ कर लिया, लेकिन वो फैमिली इस बर्थ में स्पिरिचुअल हो गई, भगवान को मानने वाली हो गई, अच्छे कर्म करने वाली हो गई। पर ये उस बच्चे की जर्नी नहीं थी ना, ये उस बच्चे की जर्नी नहीं थी, क्योंकि वो तो अपना कर्मा पे करने आ रहा है यहाँ पर। अब उसे आपकी फैमिली नहीं चाहिए, उसे ऐसी फैमिली चाहिए जहाँ उसका ये कर्म कंप्लीट हो सके, वो इस कर्मों के बंधन से निकल सके बाहर। तो मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट कर लेती है सोल खुद को उस समय। तो मैम जब हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे थे तो कई लोगों से हमने कहा कि भी अंशु जी आ रही हैं और आकाशिक रिकॉर्ड खोलने में वो एक्सपर्ट हैं। तो किसी मेरे जानने वाले ने एक सवाल आपके लिए भेजा, हालांकि अब कमेंट में कई सवाल आएंगे लेकिन पर्सनल पॉडकास्ट है तो ले लेता हूँ एक सवाल उनका। तो उनका कहना है कि भाई एक महिला है जो बहुत ही छोटी उम्र में विडो हो गई, अराउंड 19-20 साल की उम्र में विडो हो गई, और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को पाला पोसा, और एक उम्र के आने के बाद उनके बेटे की भी फैमिली हुई, लेकिन बेटा भी एक्सपायर हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जो बड़ा बेटा था वो भी एक्सपायर हो गया, मतलब बड़े हो चुके थे वो लोग, उनकी अपनी फैमिलीज थी। फिर उनकी एक बहू भी एक्सपायर हो गई, लेकिन वो महिला आज भी 94 की एज में रगड़ रगड़ के जी रही है, और घर वाले चाहते हैं कि वो मर जाएं। ये कौन सा कर्म है मैम? देखिए, कुछ तो वो ऐसा करके आई होंगी ना घनश्याम जी कि उन्हें ना तो पति का सुख मिला, ना बेटे का सुख मिला। अब यहाँ पर बेटे जो उनके चले गए उनके सामने, इसका मतलब वो सिर्फ कर्जा ही लेने आए थे माँ से कि सब कुछ आपने करा, लेकिन आपको तो सुख नहीं मिला ना उस लेवल पे कि आपके बेटे आपको कंधे पर लेकर जाते। नहीं हुआ। वो सबसे बड़ी बात है। आपने देखा अपने बेटों को जाते हुए, तो वो बेटे तो आपसे बदला लेने आए थे, क्योंकि संतान किस रूप में आई है। अगर आपने अपने किसी पूर्वज की सेवा करी है, ठीक है, तो आपको ऐसी संतान मिलेगी जो आपने सुना होगा कि बेटा सेवा कर रहा है, माँ बाप का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बदतमीज़ी कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, ठीक है। या मेरे एक क्लाइंट थे जिन्होंने मुझे बोला उनका 18 इयर्स का बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी। तो वो मुझसे रिकॉर्ड्स में ये जानना चाहते थे क्या मेरा ये बेटा वापस आएगा। हालांकि मैंने उन्हें ये बोला कि सर हम ये नहीं पूछ सकते, हमारी भी कुछ एक लिमिट्स हैं,
हमारी भी लिमिट्स हैं, हम हर चीज़ नहीं पूछने जा सकते, क्योंकि जन्म और मरण तय है, और जन्म किसने किस समय लेना है और किसने आना है ये ऊपर वाले के हाथ में। ये हमें भी रिकॉर्ड्स ओपन करने पर नहीं पता लगता है। ऐसा नहीं है कि हम भी रिकॉर्ड ओपन करते हैं तो कोई हमसे कहेगा हमें ये बता दो हम किस टाइम मर रहे हैं तो हमें ये पता लग जाएगा। नहीं, ये चीज़ें नहीं पता लगती। तो बोले नहीं मैम आप फिर भी ना एक बार करिए, मेरा एक ही बेटा था, मैं जानना चाहता हूँ क्या वही मुझे मिल जाएगा क्या। ठीक है भाई, उनकी रिक्वेस्ट बार बार करने पर चले गए। अब हमें पता था इसका क्वेश्चन का आंसर हमें ही नहीं मिलेगा। तो एंजल्स ने फिर उन्होंने बोला मैम इसके साथ आप ये पूछ लेना पहले, क्या मुझे बेटे का सुख है, मुझे दोबारा मतलब अगर मैं चाहूँ तो पुत्र संतान है। तो उनके जब रिकॉर्ड्स ओपन करे तो एंजल्स ने पहले तो क्लियर बोला कि इनको पुत्र संतान है ही नहीं, और बेटा तो कर्जा लेने आया था इनसे, उसने अपना काम पूरा कराया, पढ़ाई करवाई, पैसा लगवाया, इन्हें सुख देना ही नहीं था, वो चला गया। और वो वापिस आएगा नहीं आएगा ये क्वेश्चन हम पूछ ही नहीं पाए उनसे, क्योंकि जब पुत्र संतान ही हमें पहले जवाब मिल गया तो हम आगे हमने ये पूछा ही नहीं उनसे। उनको क्लियर ये बोला, और कुछ कर्म उनके दिखाए गए कि उन्होंने क्या करा था, वो उन्हें बताया गया। और रेमेडीज में उनके पता है क्या चीज़ आई, कि ये जो कुछ किसी एनजीओ से जुड़े, बच्चों के एनजीओ से, बच्चों की हेल्प करें, जो इन्होंने पास्ट कर्मा करा है बच्चों को तंग करने का। किसी कोई उनके यहाँ काम करता था जिसे उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट करा था, उसका ये वो बेटा बन के यहाँ बदला लेने आया था। तो वो बदला ही तो लेने आया था, तभी तो छोड़कर चला गया। तो उस लेडी का कोई ना कोई कर्मा होगा ज़रूर। पर अब उसकी मृत्यु मतलब वो इस जीवन से कैसे मुक्ति पा सकती हैं? देखो कहीं ना कहीं मुक्ति पाने का तो ये है कि उन्हें जितना हो सके पहले तो उसका नाम, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और कुछ कर्म करें ना। इसका मतलब अगर वो अभी तक आप जैसा कह रहे हैं कि रगड़ रगड़ कर वो 94 ईयर्स और वो कॉन्शियस भी नहीं है, ठीक है, बदहवासी में जी रही तो है। अब तो इस एज में जिसका सब कुछ पता नहीं कितने साल पहले चला गया होगा, तो बदहवासी ही होगी, होश तो होगा ही नहीं। तो कुछ करा तो जा नहीं सकता है, कोई अनुष्ठान या कोई पूजा ही जर्नली कराई जा सकती है कि इनको ईश्वर माफ करे और उन्हें मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं कर पाएंगी इस कंडीशन में। तो कोई रेमेडी नहीं कर पाएंगी, फॉरगिव तक नहीं कर पाएंगी। तो क्या उनके बिहाफ पे कोई और कर सकता है? अब उनका अगर कोई रिलेटिव है तो बिल्कुल कर सकता है। ओके। इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, अगर उनका कोई रिलेटिव है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो हम लोग जो जैसे फॉरगिवनेस की एक प्रेयर देते हैं। ओके। अगर फॉरगिवनेस की प्रेयर कोई पढ़े, ठीक है, तो उसमें अगर कोई किसी और के लिए पढ़ता है ना और कोई समर्थ नहीं है करने में, तो हम उसे ये सजेस्ट करते हैं कि आप फॉरगिवनेस की प्रेयर उनका नाम लेके करिए और एक पानी का गिलास वहाँ रखिएगा। तो वो एनर्जी जब उसमें जाएगी, वो पानी आप उन्हें पिलाइए फिर। अच्छा। तो कहीं ना कहीं अंदर जो कर्मा है वो हील हो जाएंगे। पर कुछ भी कहिए, कर्मा आपको भरने हैं, उसको पेबैक करना है आपको, तो 101%। लेकिन अंशु जी कई बार ये समस्या भी होती है कि बच्चे जब आफ्टर 12th अक्सर ये समस्या आती है कि अब करियर चूज करना है, और करियर चूज करने के लिए कई बार बहुत डिफोकस होते हैं बच्चे, कौन सा करियर चूज करें, कैसे करें। कई बार गलत दिशा में कोशिशें होती हैं, वो सफल ही नहीं होती हैं। जैसे मैंने भी बहुत सारी कोशिशें अपने करियर में की थी, कर मैं क्या रहा हूँ, किया मैंने क्या था, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो क्या ये कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया ना, फ्यूचर के लिए गाइडेंस मिलती है कि सपोज करिए कि कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने का सोच रहा है, लेकिन है ही नहीं उसके भाग्य में, ठीक है। अब ग्रहों की दशा या उसका चलिए कुंडली हटा दीजिए, हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे, कर्मा के अकॉर्डिंग उसको गवर्नमेंट पैसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो वहाँ एंजल्स गाइडेंस देते हैं ना कि इसे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये इस तरफ चले, यहाँ इसको सक्सेस मिलेगी। तो मिलती है गाइडेंस, फ्यूचर गाइडेंस मिलती है। ओके, ठीक है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कई फैमिलीज में एक ही बीमारी कई बार रिपीट होती है। वही बीमारी दादाजी को थी, फिर उनके बेटे को भी हो गई, बेटे की बीवी को भी हो गई, फिर पता चला पोते को भी हो गई। ये क्या है मैम? अभी मैंने बताया था ना, पैसे वाली एक आपको शेयर करी थी स्टोरी। पैटर्न होता है ये, पैटर्न होता है उस फैमिली का, जो सोल टू सोल नहीं, जन्म टू जन्म कैरी हो रहा होता है, कि जो भी इस फैमिली में आएगा वो इस प्रॉब्लम को फेस करेगा।
ठीक है, देखिए इसके ना बहुत मल्टीपल कारण होते हैं। आपने किसी को उस लेवल पे जाकर आपके किसी पूर्वज ने परेशान करा, तंग करा, हर्ट करा कि उस फैमिली का ये पैटर्न बन गया कि जो भी इस फैमिली में आएगा इस बीमारी को फेस करेगा या किसी और बीमारी को भी फेस करेगा, लेकिन सही कोई नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हाँ। तो वो ये पैटर्न होता है जिसे सोल टू सोल भी कैरी किया जाता है और बर्थ बाय बर्थ भी कैरी किया जाता है। ठीक है, तो आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए हम पैसे की समस्या दूर कर सकते हैं, बिल्कुल। कर्ज दूर कर सकते हैं, रिश्तों को सुधार सकते हैं, बिल्कुल कर बीमारी सकते का इलाज भी है। बीमारी का इलाज कर सकते हैं। या मैंने अभी आपको बताया जिनके पूर्वज कुछ आपको लग रहा है हम रेमेडी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमारी लाइफ में फिर भी हर्डल्स हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। और वहाँ कई बार हमारे साथ होता है जब हम रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं तो हमें ये पता लगता है, जैसे मेरे एक क्लाइंट थे 11 साल शादी को हो गए, बेबी नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है, उन्होंने बोला मैम इतनी कोशिश कर ली, डॉक्टर चेकअप करा लिया, सब कुछ करा लिया, कुछ भी नहीं है। वहाँ जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे तो हमें ये पता लगा कि उनके परदादाजी कोई मन्नत बोल कर गए थे, वो मन्नत आज तक देवी की पूरी ही नहीं हुई। ओके। तो उसका प्रकोप भी तो झेलना पड़ेगा ना, क्योंकि पूर्वज बोल कर चले गए और वो बताकर भी नहीं गए। उनसे वो मन्नत उनकी पूरी करवाई गई, हाथ जुड़वाए गए, माफ़ी मंगवाई गई कि, और क्योंकि जब भी हम इस तरह का कोई रिकॉर्ड ओपन करने जाते हैं तो एंजल्स ये बताते हैं कि मन्नत कहाँ बोली हुई थी, कहाँ जाना है इन्हें, और क्या भोग बोला हुआ था, क्या चढ़ाना है इन्हें। अच्छा। वो हेल्प मिलती है वहाँ पर। तो उनके बेबी है आज। तो मन्नत मांगे तो अपने बच्चों को बता दें। बिल्कुल। देखिए पहले, क्योंकि कुंडली ना हमें ये चीजें नहीं बताती हाँ, सही बात है। कुंडली हमें कुल देवी देवता नहीं बताती है। आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता है हमारे कुल देवी देवता कौन है, या अपने आराध्य कौन है, आराध्य कौन है, ये भी नहीं पता है, कुल देवी देवता भी नहीं पता है। अब आप कितना ही धर्म कर्म का काम कर लो, अगर आपके पितृ खुश नहीं है, अगर आपके आराध्य इष्ट खुश नहीं है, अगर आपके कुल देवी देवता खुश नहीं है, तो काम नहीं बनेगा ना उस लेवल पे जाकर। तो वहां से ये भी हेल्प मिलती है। सही बात है। कुल देवी देवता का पता लगता है और कहाँ पर है, कहाँ पूजने जाना है, ये भी पता लगता है। महाराष्ट्र की एक क्लाइंट थी जिन्हें नहीं पता था, जैसे कि उन्होंने ये बताया मैम हम बेसिकली तो कर्नाटका से हैं, लेकिन बहुत साल पहले हमारी सास महाराष्ट्र में आ गई थी, अब हमें नहीं पता हमारे कुल देवी देवता कौन है। ठीक है, जब हमने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे तो उनकी कुल देवी आई प्रत्यांगरा देवी। अच्छा। माँ प्रत्यांगरा, और कुल देवता उनके आए ये हरिद्वार के पास ही है। तो माँ प्रत्यांगरा देवी उनका आया कि कुल देवी है, और टपकेश्वर महादेव उनके कुल देवता है। ओके। लेकिन एंजल्स ने ये भी क्लियर करा कि इनके जो गांव के, जो इनके कुटुंब के लोग हैं, वो वहाँ नहीं जाते हैं पूजा करने। वो वहाँ से एक पिंडी लेकर आए थे जो उन्होंने अपने गांव के पास स्थापित करी, और उसे ही कुल देवी देवता के रूप में वो पूजते हैं। क्योंकि पूर्वज थे ना पुराने, नहीं जा सकते थे हो सकता है इतनी दूर, वहाँ से वो पिंडी लेकर आए, वहाँ उन्होंने स्थापना कर दी कि आज से यही कुल देवी देवता है, किसी भी अच्छे उसमें कुछ भी करने से पहले इनको पूजना है। तो मैंने उन्हें ये चीज़ बताई। अब उन्होंने फिर अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या जहाँ हमारा कर्नाटका में जहाँ हमारा गांव है, क्या उसके पास कोई ऐसे पिंडी इस तरह का कोई मंदिर बना हुआ है? तो उन्होंने बोला हाँ है, रुद्र महादेव उन्हें बोला जाता है नाम से, और वहाँ उस पिंडी की पूजा करी जाती है। और हमारे गांव के सभी लोग, चाहे शादी करनी हो, कुछ भी करना हो, बच्चे का मुंडन करना हो, कुछ भी करना हो, उससे पहले वो वहाँ जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा मैम वही हैं आपके कुल देवी देवता, क्योंकि वो एंजल्स ने क्लियर कर दिया था कि वो वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ कोई पिंडी उन्होंने लाकर वहीं से रखी है। तो ये चीज़ भी क्लियर होती है, क्योंकि कुल देवी देवता के सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है मेरे पास। अच्छा। कि लोगों को ये लगता है मैम हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कुल देवी देवता नाराज़ हैं और हमें ये पता नहीं है कि वो कौन है। ठीक है, लेकिन मैम क्या किसी को अगर इस तरह का शक शुबा है कि भाई उसका जीवन साथी उसको धोखा दे रहा है, तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड इस तरफ इशारा कर देगा कि एज अ लॉयल्टी टेस्ट? ये लॉयल्टी टेस्ट पहले तो मैं करती ही नहीं हूँ। ये कैसे पता लगेगा कि अगर सपोज करिए आप ही करवाने आए हैं कि आप लॉयल हैं या नहीं? नहीं है पता ना हमें भी,
ये मैं नहीं करती हूँ इसीलिए। पता चल सकता है? नहीं, मैं मतलब ये कोई पैरामीटर नहीं है, अच्छा। ठीक है, पैरामीटर नहीं है। एक परत खोलने जाएंगे बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, तो ये करना ही नहीं चाहिए और ना ही मैं करती हूँ इसे। ठीक है, लेकिन मैम कई बार आप शादी के बंधन में किसी के साथ बन जाते हैं और हैप्पीली होते हैं, आपकी शादी बहुत खूबसूरत चलती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन दिल किसी और के लिए धड़कता रहता है और बार बार आपके ख्यालों में उस खास का आना, क्या ये इशारा है कि सोलमेट तो वो था जो नहीं मिला? बिल्कुल इशारा है, क्योंकि कोई है जो आपके पास्ट कर्मा से कनेक्टेड था, लेकिन वो नहीं मिला। उसका रीज़न ये है कि कर्म पे करने आपको आना था, कुछ ना कुछ जिससे भी रिलेशन हुआ, मैरिज हुई, कुछ कर्मा था ना, तो वो पे करने आना था, चाहे अच्छा चाहे बुरा। हो सकता है कि वो अच्छे के रूप में हो, आपने कोई उसकी हेल्प करी हो एज अ लाइफ पार्टनर, वो आपको यहाँ मिल गया, या आपने कुछ बुरा करा हो तब वो एज अ लाइफ पार्टनर अपना बदला लेने आ गया, लेकिन सोलमेट कोई और था। तो वो ज़रूर, ये इस बर्थ में नहीं मिला ना, उसके आगे बर्थ में आएगा, फिर वो मिलेगा ज़रूर, ये कन्फर्म है। जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, आपकी सोल उसे ढूंढ रही है, वो मिलेगा ज़रूर, पर ये ज़रूरी नहीं है कि इसी बर्थ में मिलेगा। आप पहले अपना कर्मा तो कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद। क्या पता वो कसक, वो टीस आपने उसको दी थी, इस बार वो आपको दे रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैम, लेकिन क्या मैं ये आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए जान सकता हूँ कि इस वर्तमान जीवन में जो मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, मेरे भाई है, मेरी माँ है या मेरे पिता हैं, ये पिछले जन्म में भी कुछ मेरे थे? हाँ बिल्कुल, ये पता लग जाता है। और ऐसा होता है कि पिछले जन्म में कुछ रहे हों मेरे? ऐसा होता है। एक क्लाइंट थे, हालांकि उन्होंने कभी अपने ब्रदर के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं, उन्होंने कुछ अपने ही पर्सनल रिकॉर्ड्स को ओपन करवाया था। तो उसमें ये आया कि एक बहुत अच्छी मतलब ये फैमिली से थे बेसिकली, मतलब अच्छी कह सकते हैं या मिडिल क्लास कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी जी। लेकिन उनके घर के सामने ना एक पेड़ के नीचे एक गरीब आदमी बैठा रहता था, मांगने वाला, ठीक है, कि गरीब था, कभी कभी ये उसे कुछ खाने के लिए भी दिया करते थे, लेकिन क्या करते थे कि उसे उसके पैसे उठा लेते थे तंग करने के उससे। तो एंजल्स ने बोला कि आज इस बर्थ में इनसे पूछिएगा कि इनके भाई के साथ इनके रिलेशन कैसे हैं। वो इनका भाई है और एक समय पर प्रॉपर्टी को लेकर डिस्ट्रीब्यूट होना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसे तंग करा है, मांगने वाला था, तुमने खाना दिया, लेकिन उसको तंग करने के लिए उसके पैसे ले लिए कि चल मैंने तुझे ये दिया, अब तू मुझे ये दे दे, बस तंग करना है किसी को। और जब मैंने क्लाइंट को ये बताया तो वो कह रहे हैं मैम मतलब आपने एक ऐसी चीज़ बता दी जो ये मेरे अंदर ही थी और मैं इसे ना फील कर रहा था कि शुरुआत हो रही है, मेरे भाई से मेरे रिश्ते शुरुआत हो रही थी बिगड़ने की। मेरे फादर की कुछ प्रॉपर्टी थी जिसे लेकर मेरे भाई की और मेरी आर्ग्यूमेंट्स हुए और मेरा भाई ये चाहता था कि वो उसे ही मिले। तो शुरुआत थी, लेकिन वहाँ पर वो शुरुआत कैसे रोकी गई, चेंज नहीं की गई, क्योंकि रिश्ते आज भी उनके बहुत बेस्ट नहीं है, लेकिन इतने हैं कि ख़राब भी नहीं। ओके। क्योंकि फॉरगिव करवाया गया, जो एंजल्स ने रेमेडीज़ बताई वो रेमेडीज़ उनसे करवाई गई। तो आज भी वो ये कहते हैं कि मैम बस आपने ना बचा लिया, रिलीफ है, बेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि चेंज नहीं कर सकते हम कर्म, बहुत बुरे से कम बुरा अच्छा। हाँ बिल्कुल, कि अगर किसी का एक्सीडेंट होना तय है तो वो समय निर्धारित है, जब आपको चोट लगनी है तो वो बड़ा नहीं होगा, छोटी सी खरोच में, छोटी सी चोट में वो डिसाइड है, वो होगा तो सही। ठीक है, लेकिन मैम क्या किसी सेलिब्रिटी या आत्मा का कांटेक्ट आपसे आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए हुआ हो? क्योंकि बहुत सारे आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं हम बैठे थे, अचानक से श्रीदेवी आई या सुशांत सिंह आए या ओमपुरी आए तो बोलने लगे हमें रिलीज करा दो। क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं है और मैं ये मानती भी नहीं। मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी, मेरी नज़र से अगर मैं अपना एक इसमें बताऊं तो ये फेक है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक इस इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, वो भी किसी आत्मा से रिलेटेड नहीं। मैं किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करने गई थी और रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए जैसे हम नॉर्मली आकाशा की लाइब्रेरी में जाते हैं, तो मैं लाइब्रेरी में ना जाकर एक
आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ थी, पर बहुत अलग थी। एक ऐसी जगह जहाँ लोगों को ऐसे ना बालों से घसीट के ले जाया जा रहा था। वो एक ही टाइम, आज तक एक ही बार वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, और मैं खुद भी उस चीज़ को देखकर बहुत घबरा गई कि मुझे जाना कहाँ था और मैं कहाँ पर आ गई। और सिर्फ एक ऐसा आभास हो रहा था कि कोई हायर एनर्जी बैठी है जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर रही है, और बहुत सारी मल्टीपल सोल्स को इस तरह लेकर जाया जा रहा था। तो बस एक आवाज़ मुझे वहाँ ज़रूर सुनाई दी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसके बाद बस इतना ही बोला कि मैं यहाँ गलती से आ गई, मुझे लाइब्रेरी में जाना था, बस। उसके बाद आज तक कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, और ये बिल्कुल सच है। उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि जब वाकई लोग कहते हैं कि नरक भोगना पड़ता है तो इसका मतलब ये होता है। मैं खुद उसके बाद समझी कि ये होता है। आपको डर नहीं लगता नहीं, डर नहीं, इस पूरी प्रोसेस में जो आप जाती हैं? और नहीं, कुछ डर नहीं होता, कुछ डर नहीं होता, कुछ डर नहीं होता। ये एक इंसिडेंट था, हो सकता है वो हमें कुछ दिखाना चाह रहा हो। मैंने इसको इस वे में लिया ना, हो सकता है कोई मेरा भी ऐसा कर्मा हो, वो मुझे कुछ दिखाना चाह रहा हो। आपने अपना आकाशिक रिकॉर्ड खोला? हाँ बिल्कुल खोला। क्या था उसमें, कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। मैंने जब अपना रिकॉर्ड ओपन करा था तो लास्ट बर्थ में जब मैंने देखा था कि मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मैं स्पिरिचुअलिटी में क्यों आई, ऑकल्ट में क्यों आई। कोई ना कुछ होता है ना, कुछ डिसाइड होती हैं चीज़ें। तो मैं किसी साधना, जैसे कोई साधना कर रही थी, उस दौरान मेरी मृत्यु हुई थी, वो अधूरी रह गई थी। ओह। और फिर मेरा एक सेकंड क्वेश्चन ये भी था वहाँ पे, मैं 5 इयर्स ना काफ़ी मतलब हेल्थ मेरी ख़राब रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे कि जैसे बेड पे ही रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहती थी मैंने क्यों फेस करा। उसके बाद ही मैं ऑकल्ट में आई। उसने ये तय कर रखा था कि पहले तुम फेस करो और फिर इससे कनेक्ट हो। तो मैं तब जानना चाहती थी, तब मुझे पता लगा था कि मैंने बहुत ही बैड कर्मा था जो करा था, और उसे पे भी करा फिर यहाँ आकर। तो वो तो चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी को करना पड़ता है। तो आपने ये नहीं पूछा मैं इतनी सुंदर भी हूँ, मैं तो सुंदर बोलती भी हूँ? नहीं नहीं, देखने वाले का नजरिया है घनश्याम जी ये तो। ठीक है, लेकिन अंशु जी, जब आप रेमेडी बताती हैं, रेमेडी के नाम पे जो हम समझते हैं, एक आम आदमी वो समझते हैं भाई मुझे व्रत लगना है, 40 दिन मुझे ये उपवास करना है, या 4 इलायची लौंग फूकनी है, आजकल ये भी चल रही है, या हाथ में 6, 7, 8 लिखना है। ये जनरल रेमेडीज के तौर पे आजकल हम सुन रहे हैं। आपकी रेमेडी क्या होती है जब आकाशिक रिकॉर्ड खुलते हैं? नहीं देखिए, होती कहीं ना कहीं उसी चीज़ से रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। जैसे कर्जा बहुत ज़्यादा था, हाँ। ठीक है, तो कर्जा उतारने के लिए उन पे जो डेट था, वो डेट कैसा था कि जैसे आपने देखा होगा ना, ड्राई फ्रूट्स की बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती है ना, कुछ इस तरीके की उनकी एक शॉप थी जो हमें विज़न में दिखाई गई। और अच्छा पैसे वाली पर्सनैलिटी थी, लेकिन उनका नेचर कैसा था कि अगर कोई उनकी शॉप में काम करने वाली कोई लेबर 10 मिनट भी लेट आ रही है, भाई तू 10 मिनट लेट आया, तेरे इतने पैसे कट गए। जो गरीब आदमी वहाँ काम कर रहा है, जो सफाई भी कर रहा है, तूने छुट्टी करी है ना, तेरे इतने दिन के पैसे काट लिए मैंने। अब लोग मजबूरी में वहाँ कर भी रहे थे, अब वो, लेकिन वो कर्मा का डेट तो बनाए जा रहे थे ना अपना, कि एक गरीब आदमी का पैसा काट रहे हो तुम। तो यहाँ पर जब हम उनके रिकॉर्ड्स ओपन करें तो कह रहे हैं मैम मेरे ऊपर इतना कर्जा है। तो एंजल्स ने बोला जिनका लिया है उनका देना तो पड़ेगा भाई। 10 मिनट के लिए 1 दिन की सैलरी काट दी किसी की, पैसा काट दिया किसी का, गरीब आदमी था, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे ये विज़न तक एंजल्स ने दिखाया कि जिससे ये दूध लेते थे उस तक का पैसा मार लिया इन्होंने। तो वो पे नहीं करना पड़ेगा इन्हें। अब पे करने के लिए भी मल्टीपल सोल्स हो गई, तो भाई फॉरगिव करिए। तो उसमें एक रेमेडी आई थी, और ये रेमेडी कई बार आती है कि चींटियों को आटा डालिए। अच्छा। क्योंकि वो जीव जंतु हैं। डेट क्लियर करने का सबसे बढ़िया रास्ता है। ओके, ठीक है। लेकिन मैम, क्या इसे कई बार देखा है कि कुछ साल तक हमारी ज़िंदगी ख़राब होती है, फिर उसके बाद ठीक हो जाती है। हमने ना आकाशिक रिकॉर्ड खोले, ना हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए, फिर ये कैसे हो गया? हमने उतने ही कर्म का हिसाब देना था? हाँ, जो संचित कर्म थे आपके, जो कर्म, उनके हिसाब से जो आपका प्रारब्ध तय हुआ था, तो वो पहले आप भोग रहे थे ना। आपने कुछ गलत करा था, यहाँ पर आपने प्रारब्ध में भोगा, ठीक है। अब क्रियामान जो आप कर्म कर रहे हो, जो आपने इस बर्थ में आने के बाद अच्छे कर्म करे, तो उनको भी तो लोगे ना फिर, ठीक है, और वो आगे भी लोगे नेक्स्ट बर्थ में भी। तो ये प्रोसीजर होता है। ठीक है मैम।
पॉडकास्ट के आखिरी सेगमेंट में वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले थोड़े से लालची हैं हम और मेरे व्यूवर्स को मेरा हमेशा कमिटमेंट रहता है कि उनको करोड़पति बनवाना है किसी भी करके। बिल्कुल। और आप लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स की एक्सपर्टीज रखती हैं, टैरो भी पढ़ती हैं और इतनी सारी बातें तो आप बता ही रही हैं। तो कुछ बातें आज हम करते हैं, लेकिन प्रॉमिस उसको डिटेल में अगले पॉडकास्ट में करेंगे। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, पैसा कैसे आएगा, खूब सारा पैसे कैसे आएगा और कैसे मेरे व्यूवर करोड़पति बन सकते हैं? मैं ऐसी रेमेडी, क्या मतलब ऐसा स्रोत बताऊंगी कि करोड़पति छोड़िए अरबपति भी बनेंगे। क्या बात है। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा। आप संकल्प लेके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, चाहे वो 11 दिन का लीजिए, चाहे 21 दिन का लीजिए, चाहे 31 दिन का लीजिए, लेकिन संकल्प लेके करिए। और सबसे खास, जो अब दिवाली आने ही वाली है, ठीक है, अगर दिवाली की रात सिंह लगन में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आप 1 साल के अंदर खुद मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपके पॉडकास्ट में कमेंट में डाल दीजिएगा कि पैसा आया या नहीं आया, करोड़पति की लाइन में लग गए हो या नहीं लगे। ये कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्या हम सुन लें, सुनने भर से काम चलेगा? देखिए, अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनिए, नहीं तो जो उनके 1000 नाम हैं वो हिंदी में ही आप जाप कर सकते हैं। आपको संस्कृत पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, आप हिंदी में पढ़ लीजिए। अच्छा। लेकिन ये बहुत जादुई स्रोत है। अभी तक जिसको भी दिया है 1000% इसका रिजल्ट आए, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए कि अगर श्री हरि विष्णु खुश हैं तो लक्ष्मी माँ उनके साथ ही हैं, वो अलग नहीं है उनसे। ठीक है मैम। इसीलिए खासकर मैंने जोर दिया कि संकल्प लेके करिए और कंटिन्यू रखिए जब तक आप करोड़पति नहीं बन जाते, और बनेंगे। ये मेरा दावा है कि बनेंगे। हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि रोज घर बैठे हैं, काम कोई नहीं कर रहे, हम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं, मैम कुछ हुआ नहीं। विष्णु काम भी करवाएंगे ना? वो नहीं, खुद चलना भी पड़ेगा ना करने। कई लोग सोचते हैं कि हमने ये रेमेडी कर दी, पर उसके लिए एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है मैम। श्री हरि विष्णु खुद नहीं आएंगे, रास्ता बनाएंगे, उस रास्ते पे आपको चलना है। लोन भी उतारना है, कर्जा खत्म हो जाए, EMI कंप्लीट हो जाए, कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो जब भी हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता है ना, इसमें 3 ग्रह बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं, मंगल, राहु और शनि। ठीक है, और मंगल इनमें प्रधान होता है। तो अगर आपको लगता है कि हमें लोन भी उतारना है, EMI भी ना चढ़े, तो पहले तो कोई भी EMI या लोन की कोई भी किस्त आप मंगलवार को देनी शुरू कर दीजिए। ओके। ये बहुत खास चीज़ है जो लोगों को पता ही नहीं है। आप मंगलवार को देना शुरू करिए। दूसरा, आप हनुमान जी को लाल मसूर की दाल, गुड़, ये आप उनको मंदिर में रख कर आइए, और 11 पीपल के पत्ते लेकर उस पे श्री राम लिखकर वो हनुमान जी को आप पहनाइए, और उन्हें ये बोलिए कि जैसे आपने सीता माता के शोक का नाश किया था, वैसे ही आप मेरे इस कर्जे का नाश करिए। करेंगे, करके देखिए आप। 11 मंगलवार ही इस रेमेडी को कर लीजिए। ठीक है मैम। अपना घर भी लेना है, अपना मकान हो जाए, सपनों का संसार बस जाए, और अच्छा सा घर हो, बड़ा सा लग्जीरियस घर हो, कैसे होगा? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़, तो अगर घर के लिए है ना, तो मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से काम करती है, पहली बात। और एक खास रेमेडी है जो अब आप अगले अक्टूबर में दिवाली वाले दिन धनतेरस पर आप कर सकते हैं। क्या है कि एक मिट्टी का घर ले लीजिए, लकड़ी का घर ले लीजिए, ठीक है, आप उसे दुर्गा माता के आगे धनतेरस वाले दिन रख कर आइए। एक दीपक अगर उसमें जल सकता है जलाइए, नहीं तो उसके साथ में रखिए, और उस समय माँ को ये बोलना है कि थैंक यू माँ, मेरा अपना घर बन गया है। 1 साल के अंदर मैं गारंटी दे रही हूँ आप अपना घर खरीद लेंगे, क्योंकि आपने ना यूनिवर्स को पहले ही थैंक यू कर दिया, माँ को आपने पहले ही थैंक यू कर दिया, तो वो तो बंध गए कि आपका ये काम उन्हें करके ही देना है। ठीक है, 2 टिप और मैं आपसे चाहता हूँ। एक टिप ये कि IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? माना मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा IPS ऑफिसर बने या IAS ऑफिसर बने, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए ना सबसे पहले सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बेस्ट है डेली सूर्य को जल चढ़ाइए, लाल रोली, चावल और गुलाब की कुछ पत्तियां डालकर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए,
और संडे के दिन खासकर जब आप ये मंत्र बोलेंगे उसके बाद वहीं खड़े होकर सूर्य देव के 12 नामों का जाप करेंगे। ओके। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगेगी क्योंकि इससे सूर्य स्ट्रांग होगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि ऐसा नहीं है आप 9 बजे जा रहे हैं जल चढ़ाने और 10 बजे जा रहे हैं। आप सुबह 6:30 तक जल चढ़ा दीजिए, तभी रिजल्ट ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये किसको करना है? बच्चे को करना है, पेरेंट्स को करना है? देखिए बच्चा कर सकता है, जब वो आईपीएस की तैयारी करने जा रहा है, अगर वो करेगा तो ज्यादा अच्छा है बच्चे मानते नहीं ना ये चीजें आजकल। ना। देखिए माने तो अच्छा है, अगर लगता है कि भाई वो बिल्कुल ही नहीं मान रहा है और माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा बने, तो माँ कर सकती है, फादर नहीं, माँ कर सकती है। ठीक है, लेकिन मनचाहा प्यार मिल जाए, जिसके लिए दिल धड़क रहा हो वही जीवन में आ जाए, तो उसके लिए तो आप पहले अपना शुक्र अच्छा करिए। क्योंकि अगर शुक्र अच्छा होगा तो प्यार भी मिलेगा, प्यार में सक्सेस भी मिलेगा। अब कई लोग रिलेशनशिप में आते हैं, प्यार करते हैं, सच्चा प्यार ही होता है, फिर भी छूट जाता है क्योंकि शुक्र अच्छा नहीं होता। और शुक्र को अच्छा करना है तो कुछ मत करिए, सिर्फ भोलेनाथ पे दही चढ़ाइए फ्राइडे के दिन। और फिर भी ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो आकाशिक रिकॉर्ड खुलवा लीजिए। फिर तो कर्म देखने ही जाना पड़ेगा कि क्या कर्म करें। ठीक है मैम। तो मैम चलते चलते कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो आपके जहन में आ रही हैं जो होके रहेंगी। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा शेयर मार्केट पूरा साल लोग परेशान रहे, कुछ लोगों ने डर के मारे कि शेयर मार्केट नीचे जा रही है शेयर्स भी बेच दिए, हुआ ना ये। लेकिन 2025 की लास्ट में शेयर मार्केट में बहुत उठाव आने वाला है और 2026 स्टार्टिंग में भी होगा ये। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि जाके शेयर्स खरीद लीजिए बिना देखे, देखना आपको है पैसा लगाने से पहले कि कहाँ लगा रहे हैं। लेकिन ये उठाव आएगा, ये कंफर्म है। और दूसरी चीज़ ये, अभी आप कहीं और ये साल खत्म होते होते आग लगने की घटना सुनेंगे और भूकंप के झटके भी अभी देखने को मिलेंगे। ये होना है, कंफर्म है। ठीक है, तो अगले पॉडकास्ट में हम मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे ढेर हैं, सारी भविष्यवाणियों को लेके गारंटी के साथ। बिल्कुल। ठीक है मैम, आपने समय निकाला, आप आई, थैंक यू सो वेरी मच। पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटने का समय आ गया। लेकिन उससे पहले आपको पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना सब आता ही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है पॉडकास्ट में कही गई बातों को लेके आपके क्या थॉट्स है। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है और एक एक कमेंट पर्सनली मैं पढ़ता हूं, आप जानते हैं, रिवर्ट भी करूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए घनश्याम उपाध्याय शो, और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।